इस दुनिया के अंदर एक भी पॉइंट अगर आपका कमजोर है तो फेलिंग आ जाएगी, बिल्कुल फेल हो जाएंगे आप। इसलिए छोटी छोटी बारीक बातों पर भी ध्यान दीजिए। और स्त्रियों को चाहिए कि अपने पतियों को उलझाएं मत, गुस्सा मत करें, खुश रखें। जब आपका पति बाहर जा रहा हो काम से तो धन्यवाद देकर भेजें, मुस्कुरा कर भेजें और कह दें कि काम पूरा होगा, जाओ, मेरी शुभकामना है। ऐसा मत बोले मेरा शुभाशीर्वाद है, जाओ होगा। शुभकामना बोलो, शुभाशीर्वाद तुम्हें नहीं बोलना, शुभाशीर्वाद तो गुरुजी बोलेंगे। और पुरुष भी जब घर से अपने निकले तो अपने पत्नी की तरफ, माँ की तरफ, बहन की तरफ, सबकी तरफ माँ के पैर छूकर प्रसन्न होकर जाइए। पत्नी को कहिए नमस्कार, आ जाऊंगा समय पर, चिंता मत करना। खुश करके जाओ। अगर झिकाझोरी कर कर जाओगे, कितने लोग तो रोज झिकाझोरी करके दुकान पर जाते हैं, ये घर की उलझन दुकान पर पहुंचेगी, आपकी दुकान में गिरावट आ जाएगी, आपके बिजनेस में गिरावट आ जाएगी। घर की समस्या आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकती है और बिजनेस की समस्या घर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए घर में खुश रहो ताकि बिजनेस में डिस्टर्ब ना हो। रतन का जतन करो, थोड़ा आत्मज्ञान, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान और थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान, थोड़ा व्यापार ज्ञान। क्योंकि तुम्हारे पास अगर व्यापार फेल हो गया तो तुम हमको बुला भी ना सकोगे। तो तुम धनवान भी बनो और महान भी बनो, तब तुम्हारे द्वारा सबका कल्याण होगा। रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। संत कबीर कहते हैं, रतन को जतन पूर्वक संभालो। मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत खोने दो, स्वार्थ में मत खोने दो, अनर्थ में मत खोने दो, अर्थ में मत खोने दो, परमार्थ और धर्मार्थ में लगाओ। सेवा परोपकार भी करो। अपना पेट और पेटी, बेटा और बेटी जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और जतन पूर्वक इस जीवन को संभालने का अर्थ है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे साइकिल चलाते हैं, उसका हैंडल छोड़ देते हैं, लेकिन साइकिल गिरती नहीं और साइकिल चलती रहती है। वो हैंडल किसने संभाला है? वो उनके भीतर की जतन है, वो जतन से हैंडल संभला रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा महिलाएं शीश पर पानी के घड़ा भर करके लाती हैं, 2-2, 3-3 पानी के घड़ा। ये बात करती हैं, चीत करती, हंसती मुस्कुराती पैदल चलती हैं और घड़े को पकड़ती नहीं है, फिर भी घड़े गिरते नहीं हैं। वो घड़ा कौन संभाल रहा है? वो इनके भीतर का जतन संभाल रहा है। ऐसे ही दुनिया के तुम काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, राजनीति करो, खेती बाड़ी करो, घर संभालो, फैमिली संभालो, समाज को संभालो, लेकिन साथ साथ में आपकी जिंदगी में सुख शांति का घड़ा लुढ़कने ना पाए, उसको भी जतन पूर्वक संभालते रहो। रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। संत कबीर कहते हैं, माड़ी का श्रृंगार। माड़ी कौन है? माड़ी नाम ये शरीर माड़ी है, इसके श्रृंगार में, फैशन में ही मत भूले रहो। इस शरीर से बहुत बड़ा काम लेना है आपको। आत्म कल्याण, लोक कल्याण, पर सेवा, समाज सेवा, फैमिली की सेवा, गुरु की सेवा, संत सेवा, देश सेवा। इसकी श्रृंगार और फैशन में ही उलझे रहोगे तो इससे काम कब लोगे? कितने लोग
अपने शरीर को सजाने संवारने में 3-3 घंटे खराब करते हैं। कितनी लड़कियां पढ़ती तो 2 घंटे हैं, लेकिन 4 घंटे बाल संभालती है। ये खोपड़ी के बाल इधर मोड़ना, उधर मोड़ना, ऊपर उठाना, नीचे गिराना, आधे काट देना, पीछे लंबे कर देना, सारा लफड़ा बनाती रहती है। मैं तो जब देखता हूँ तो मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि है तो बुद्धिमान लड़की, नहीं तो बालों को इतना तोड़ मोड़ कर पाना बुद्धू का काम भी नहीं है। लेकिन है मूर्ख भी, बालों में ही फंसी हुई है, दूसरा काम कब करेगी। ये बालों में समय मत गंवाओ, ये बाल कल्याण नहीं करेंगे। इनको चाहे जितना संभालो, आखिरी ये बाल पक जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे और ये बाल आग में जलेंगे, चिता में जलेंगे। हमारी जिंदगी का लक्ष्य न बाल है, न गाल है, न खोपड़ी है, न कपड़ा है, न लफड़ा है। जिंदगी का लक्ष्य बस 2 ही है, उन्नति से जीना और शांति पूर्वक रहना। ये जिंदगी का लक्ष्य है। उधर दिमाग लगाओ। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में माइंड लगाइए। कलह कलेश में भी अपना दिमाग मत लगाइए। पारिवारिक उलझन में दिमाग मत खोइए। मनुष्य का 80% समुदाय पारिवारिक कलह कलेश में ही मर जाता है। पूरी महाभारत कौरव पांडवों की पारिवारिक कलह कलेश में ही समाप्त हुई है। उनकी जिंदगी उतनी ही दुनिया है उनकी। सुबह से लेकर शाम तक कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, आपस का राग द्वेष। और जो लोग आपस में राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, कलह कलेश करते हैं, भाइयों बहनों याद रखना, मैं निवेदन आपसे करता हूँ, वे सब कौरव पांडव जैसे ही लोग हैं। अब महाभारत होने वाली है, सब मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आपस में गम खा लीजिए, समता ले लीजिए, सहन शक्ति रखिए, दूसरों के लिए कुछ त्याग कर दीजिए। राम उसका नाम है जो अपने भाई भरत के लिए राज्य छोड़कर वन चला जाता है। भरत उसका नाम है जो अपने भाई के लिए गद्दी छोड़कर के नंदी ग्राम में रहता है। लक्ष्मण उसका नाम है जो भाई की सेवा के लिए भरी जवानी में अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर साथ चला जाता है। शत्रुघ्न उसका नाम है जो गम खा करके अपने घर में मौन रहता है। कभी मौन रहो, कभी भाई के लिए त्याग करो, कभी भाई की सेवा करो, और कभी जो है गम खा करके घर में रह लो। आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन जाओ, भाई के लिए त्याग करो। कभी लक्ष्मण बनकर भाई की सेवा करना, और कभी शत्रुघ्न बनकर अपने घर में गम खाकर मौन रह लेना। बकवास ना करना, बोलना मत ज़्यादा, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना। कभी भरत बन करके सभी से प्रेम करना। संत कबीर कहते हैं, जो प्रेम करता है वही पंडित होता है, जो द्वेष करता है वही खंडित होता है, और जो गम खाता है वो महान होता है। महात्मा बुद्ध के ऊपर थूकने वाला पश्चाताप में जल रहा है। बुद्ध उसी का नाम है जो क्षमा कर देते हैं, जो गम खा लेते हैं। आप भी अपने घर में सबको क्षमा भी करना, गम भी खाना, अनुशासन भी रखना, प्रेम से रहना। आपका जीवन मंगलमय हो। सौभाग्यशाली बनने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिनका भाग्य सोया हुआ है,
जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, कबीर कहते हैं उनको 4 काम करना चाहिए। फूटी हुई किस्मत भी ठीक हो जाएगी, सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। 4 काम करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में बताता हूं। एक दूसरा प्रश्न है, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि चिंता करने से, टेंशन में रहने से, तनाव करने से मनुष्य का क्या क्या नुकसान होता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि राजन, जो लोग तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उनकी 4 चीजों का नुकसान हो जाता है। 4 हानियां मुख्य रूप से उनको झेलना पड़ता है। हे विदुर, वे कौन कौन सी 4 हानियां होती हैं चिंता करने से, और चिंता करने वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं? टेंशन में रहने वाले इंसान की पहचान क्या होती है? विदुर, ये भी बताओ। विदुर कहते हैं, राजन, चिंता में रहने वाले लोगों को गहरी नींद नहीं आती है, पहला लक्षण होता है। आप अपने जीवन में टटोलना, क्या आपको गहरी नींद नहीं आती है? चिंता में रहने वाले लोग हंसते बहुत कम है, उनको हंसी भी नहीं आती है। कितने लोग जिंदगी में 20 साल हो गए हैं, अभी तक 20 साल में एक बार भी हंसे नहीं। भगवान राम का स्वभाव था मुस्कुराना, भगवान कृष्ण का स्वभाव था हंसना, संत कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना। बहुत बड़ी बात है। दुनिया में रोना आसान है, दुखी रहना आसान है, चिंता में रात दिन जलना आसान है, लेकिन हंसना मुस्कुराना बहुत कठिन है। बाल्यावस्था में, बचपन में जब ज्ञान नहीं होता है तो हंसी खूब आती है। बच्चा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, परंतु ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, हंसी और मुस्कान धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एक लड़की मायके में थी तो खूब हंसती थी, मुस्कुराती थी, तेज चाल में चलती थी। ससुराल पहुंचते ही धीरे धीरे उसकी हंसी खुशी कम होने लगती है, चाल भी धीमी होने लगती है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है और भजन घटने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है। मेरा घर कौन है, मेरा पति कौन है। बचपन उस अवस्था का नाम है जहां पर मेरा तेरा का भेद भी बहुत कम रहता है। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर में शालपुरा गांव में मैं गया था। मेरे भक्त कह रहे थे कि सामने वाले से मेरा थोड़ा कम बनता है, लेकिन ये मेरे बच्चे का उनसे बहुत अच्छा बनता है। ये छोटा है, 4 साल का है, ये जब देखो तब उन्हीं के घर में चला जाता है, और वे लोग इसको काजू दे देते हैं, किशमिश दे देते हैं, ये खूब खाता है।
अब मैं इसको लेने भी वहाँ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उनसे मेरा बनता नहीं है। और मेरा बच्चा उनके घर में बैठा है तो मैं चक्कर में फंस जाता हूँ, कब निकल कर बाहर आए तो अपना बच्चा उठा लूँ। और इसको रोज़ समझाता हूँ उनके घर मत जाना, उनसे बनता नहीं है। तो ये कहता मेरा खूब बनता है, काजू खाता। जहाँ मेरा तेरा का भाव, राग द्वेष का भाव नहीं है, वहाँ हंसी खुशी बहुत है। जितना मनुष्य राग द्वेष बढ़ाता है, जितना ज़्यादा मेरा तेरा में पड़ता है, उतना ही ज़्यादा हंसी खुशी घटती चली जाती है। हंसने का स्वभाव बनाइए, खुश रहने की आदत डालिए, टेंशन में रहने का स्वभाव चेंज कीजिए। क्योंकि ये संसार में सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मनचाही नहीं होती है, अनचाही हो जाती है। हानि होने पर भी आपके मन में चिंता ना हो। चुनाव में हार जाने पर भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी हार, कभी जीत, कभी प्यार, कभी प्रीत, ये संगम है। आज की हार कल जीत में बदल कर आती है। निराश मत होइए, मन को प्रसन्न रखिए। ऐसी बात मत करो जिससे मन दूसरों का टेंशन में आता है। कितनी स्त्रियां ऐसी बात करती हैं कि उनकी बात से ही उनका पति टेंशन में रहता है। वे चाहती हैं कि मेरा पति युग युग जिए, लंबी उम्र का हो, लेकिन कठोर बात का इंजेक्शन लगाती है तो वो इंजेक्शन अपने पति को इतना घायल करता है कि उनका पति कमजोर होता जा रहा है। याद रखना, हर बात हर किसी से कहना नहीं चाहिए। हर बात कौन कितना सह सकता है और किसको कितना सुनाना जरूरी है उतना ही सुनाइए, बाकी बातों को रोकिए। हर बात अपने पति को बताओगी, हर बात तुम अपनी पत्नी को बताओगे, तुम्हारे घर में कभी शांति नहीं रहेगी। सबको टेंशन में मत डालिए। अभी एक सज्जन कह रहे थे मेरे ऊपर 14 मुकदमा चल रहे। तो मैंने कहा तुम्हारी पत्नी को पता है? बोले उसको सिर्फ ये मालूम है कि 2 मुकदमा चल रहे, 12 छिपा के रखा। तो मैंने क्यों छिपाया है? बोले 2 ही में उसको टेंशन है, और 14 बता दूं तो वो तो मर जाएगी, फिर सारी टेंशन हमारे ऊपर आ जाएगी, इसलिए बताता नहीं। दूसरों के दिल को भी पहचानिए। प्रसन्नता तुम्हारी संपदा है। तो आपको मैंने 2 बातें बताया है। नंबर 1, सौभाग्यशाली बनने के लिए 4 काम करना पड़ेगा। नंबर 2, टेंशन करने से 4 चीजों का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये दोनों 4 बातें आपके बीच में खुलासा कर देता हूं। संत कबीर कहते हैं 4 काम यदि तुम करते हो तो सोया हुआ सौभाग्य जाग जाएगा।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिलें तब जानो बड़ भाग। जिसके पास में गुरु की सेवा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिसको परफेक्ट इफेक्ट गुरु मिला है, जिसका गुरु महान गुरु है, वैराग्यवान गुरु है, ब्रह्मचारी गुरु है, सदाचारी गुरु है, सद्गुणधारी गुरु है, और ऐसे गुरु की भक्ति जिसको मिल गई है। भक्ति बहुत बड़ी चीज है, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, श्रद्धा बहुत बड़ी ताकत है। श्रद्धा का उदाहरण आपको देखना है। एकलव्य को जब द्रोणाचार्य ने देखा है, पूछा कि तुझे बाण विद्या कहाँ से मिली? मैंने तो सिखाया नहीं। तो एकलव्य ने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, और मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको द्रोणाचार्य मानकर चरण छूकर वो बाण चलाता था, निशाना सीखता था। वो बाण विद्या में अर्जुन से ज्यादा कुशल और सफल एकलव्य हुआ। द्रोणाचार्य को आश्चर्य हो गया कि गुरु की महानता तो होती ही है, लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, गुरु के प्रति श्रद्धा का उससे ज्यादा प्रभाव होता है, श्रद्धा का प्रभाव होता है। गुरु भक्ति है जिसके पास में। भगवान श्री राम के बचपन में गुरु वशिष्ठ थे। जवानी अवस्था में उनके सदगुरु विश्वामित्र थे, और सब संतों का प्रवचन सुना था उन्होंने। जहां जाते थे संतों में दंडवत प्रणाम कर लेते थे, और दंडवत प्रणाम में वह ताकत होती है कि आपके कर्म के दंड से दंडवत प्रणाम छुटकारा दिलाता है। आज हमारे देश में प्रणाम धीरे धीरे घटता जा रहा है। लोग माता पिता को भी प्रणाम करना नहीं चाहते। अभिमानी आत्माओं का जन्म हो रहा है। माता पिता को भी प्रणाम कीजिए। भगवान श्री राम के बारे में चौपाई है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। मात पिता गुरु नाम ही माथा। मस्तक झुकाना कोई साधारण बात नहीं है, और झुकने में फायदा है, अकड़ने में नुकसान है। जिसको तुम झुक जाते हो उसकी 25% ताकत आपको मिल जाती है, और जहां तुम अकड़ जाते हो तुम्हारी 25% ताकत उसके पास चली जाती है। झुकना एक कला है, अकड़ना मूढ़ता है। और झुकने वाले लोग उलझन में बहुत कम पड़ते हैं। झुकने वाले लोगों को उठाने वाले बहुत मिल जाते हैं, अकड़ने वाले लोगों को गिराने वाले बहुत मिल जाते हैं। जो बहू अपनी सासू को झुक जाती है वो सासू के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेती है। जो बेटा अपने बाप को झुक जाता है, जो शिष्य अपने गुरु को झुक जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। झुकना सीखो।